नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल उड़ता कबूतर में। दोस्तों, हम ग्वालियर के रहने वाले हैं और हमको कवर करना था RRTS का जो सेक्शन ओपन हुआ है 17 किलोमीटर का, उसको कवर करना था। उसे कवर करने के लिए हम ग्वालियर से रात को 10:15 बजे पातालकोट एक्सप्रेस में बैठ के और दिल्ली सफदरगंज तक सुबह 4:30 बजे के आसपास जो है हम पहुंच चुके थे। और सुबह 4:30 बजे दिल्ली पूरी तरह बंद थी। हम वहां से पैदल पैदल जो है सरोजनी नगर तक गए, क्योंकि मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, ज्यादा हम ऑटो किराया अफोर्ड नहीं करते हैं। इसके बाद हम वहां से पैदल पैदल सरोजनी नगर तक गए। सरोजनी नगर पर देखा तो मेट्रो स्टेशन जो था बंद, क्योंकि हमको नहीं थी नॉलेज इस चीज की, और सुबह 6:30 बजे मेट्रो स्टेशन ओपन होना था। उसके बाद हम सीधे वहां से निकले और एम्स गए। एम्स के ट्रामा सेंटर तक पैदल पैदल गए और वहां से हमने पहली मेट्रो सुबह 6:30 बजे पकड़ी। उससे पहले हमने बढ़िया एक चाय की चुस्की ली, क्योंकि हमें जो है बहुत तेज नींद आ रही थी, क्योंकि हम रात भर जो है सोए नहीं थे। तो वहां से जब एम्स पे पहली मेट्रो पकड़ी, वो पकड़ी हमने येलो लाइन, उसके बाद पकड़ी ब्लू लाइन। तो वहां से ब्लू लाइन पकड़ के हम सीधे पहुंच गए वैशाली। हमें पता नहीं था, आगे बगल में 2 स्टेशन थे, एक शहीद स्थल था और एक था वैशाली। शहीद स्थल जो था वो था अपने रेड लाइन पर, और वैशाली जो था वो था अपने ब्लू लाइन पर। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों बात की। हम वैशाली पहुंचे। वैशाली पहुंचने के बाद वहां से हमने टेम्पो किया। टेम्पो ने लिए 10 रुपए। 10 रुपए से लेके हम सीधे पहुंच गए हैं कहाँ पर, साहिबाबाद पर। और साहिबाबाद से पहुंच के हम आ गए हैं साहिबाबाद रैपिड टैक्स के मेट्रो स्टेशन पे। तो इस प्रकार से कुछ दोस्तों यहाँ पर हमारा रेड कारपेट से वेलकम किया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो कल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो थे वो आए थे और उनके लिए ही ये रेड कारपेट बिछाया गया था। परंतु आज जब पहला इसका कमर्शियल रन है, तो अभी तक इस सजावट को जो है यहाँ से नहीं हटाया गया है, और आज जो है पूरी तरीके से ओपन किया गया है, ताकि यहाँ के लोग जो आए वीडियोस बनाए और इसका जो है पहला एक्सपीरियंस जो है ले। तो उसी एक्सपीरियंस को लेने के लिए आज भी हम ग्वालियर से दिल्ली तक आए हैं। और दोस्तों, ये चैनल पर मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने पहली बार बाहर जाके कुछ ब्लॉग बनाने का कोशिश किया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे थोड़ी बहुत, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि कैसी लगी है और क्या हमको इसमें इम्प्रूव करने की जो है वो जरूरत है। तो कुछ इस प्रकार से था दोस्तों माहौल यहाँ का। और अब आप ये देखिए सामने हम जो है सीढ़ियाँ लेके ऊपर जा रहे हैं। हम एक्सकेलेटर का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, जब भी करते हैं जब वहाँ पे ऑप्शन सेकंड ना हो। तो ये देखिए हम जाते हैं सीधे सीढ़ियों से ऊपर, और सीढ़ियों से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सजावट जो है वो रखी गई है। हर जगह पे जो है आपको पता ही है कि बोर्ड जो है लगाए गए हैं प्रचार करने के तौर पर उनको ध्यान न देते हुए हम चलते हैं सीधा आपको स्टेशन दिखाने का प्रयास करते हैं कि स्टेशन जो है किस प्रकार से दिखता है और स्टेशन में क्या क्या जो है वो खासियत है। तो इस प्रकार से कुछ दोस्तों अभी हम साहिबाबाद के स्टेशन पे हैं, और यहाँ देखिए क्या प्यारा सा रेड कारपेट का वेलकम है, आप उसको देखिए। और इसको देख के आप थोड़ा सा मन में कहेंगे वाह यार क्या सीन है। तो अब ये सब बातें दोस्तों बहुत हो गया। अब सामने देखेंगे आप जो क्लासिक वॉच है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसको थोड़ा सा मैं करीब से दिखाऊंगा। जो पहले पुराने स्टेशन पे होती थी क्लासिक वॉच, वो देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये नीचे देखिए, जैसे आप घुसे थे वैसे आप बाहर निकल जाइए, पर बाहर जाने के लिए आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं है। यानी कि आप अंदर आइए, पैसे दीजिए, टिकट खरीदिए, सफर का मजा लीजिए, और जब आप बाहर जाएंगे तब आप मजे कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ दोस्तों माहौल यहाँ का बनाया गया है। और कुछ ऐसा जो है शिला रखी गई है, क्योंकि जब भी शिलान्यास किया जाता है तो एक शिला रखी जाती है जिसपे बताया जाता है कि किसने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है, किसने नहीं किया है, और इसी के द्वारा जो इनॉग्रेट जो है वो किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों अब हम चलते हैं टिकट लेने के लिए। 3 प्रकार की व्यवस्थाओं से आप टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन द्वारा और ये टिकट मशीन द्वारा, और एक व्यवस्था जो है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप टिकट विंडो से भी टिकट ले सकते हैं। तो कुछ आप सामने देखिए, यहाँ पे 2 तरह के टिकट है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अभी मैंने आपको प्रीमियम पे क्लिक करके दिखाया, और बीच में जो 4 स्टेशन है वहां तक देखिए हम दुहाई डिपो का डाल देते हैं डायरेक्ट। और यहाँ आप देखेंगे जो 60, 80 और 100 जो टिकट जो है वो आ रहा है, सॉरी प्रीमियम का। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रीमियम का है। इसके बाद आप सिंगल टिकट जर्नी करना चाहते हैं, डबल करना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, वो भी क्लिक हो जाएगा। और कितने लोग यहाँ पे जर्नी करना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको सिलेक्ट करके आप अपनी इसको बुक कर सकते हो। बुक करने के बाद आप यहाँ पे QR कोड आएगा, जो बगल में आप दिख रहा है ब्लैक कलर सा, वहाँ पे QR कोड आएगा। उस QR कोड को स्कैन करके आप वहाँ से टिकट ले सकते हैं। और स्टैंडर्ड का किराया भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो देखिए स्टैंडर्ड किराया है 30, 30, 40 और 50। तो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि जो अपना साहिबाबाद से और दुहाई डिपो तक आपको 50 रुपए पे करने होंगे स्टैंडर्ड क्लास के लिए।
तो यहाँ कुछ दोस्तों इस प्रकार से ये हमने तो सीधे टिकट घर से बिल्कुल जो टिकट है वो बुक कर लिया, हमको मशीनों पर नहीं है भरोसा। तो कुछ इस प्रकार से ये टिकट है वो निकल के आती है। हमने 3 बुक टिकट किए हैं क्योंकि जो हमारे साथ के साथी लोग भी हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये खड़े हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे अरुण भाई और जय भाई जो हैं हमारे साथ में भी आए हुए हैं। तो ये दोस्तों देखिए इसका जो लॉन्च है कुछ इस प्रकार से, और वहाँ जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ होती है इसकी पूरी सिक्योरिटी चेकिंग। तो अब सीधे जाके और यहाँ से निकाल से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अब हम करते हैं चेकिंग। तो यहाँ मैंने तो चेकिंग करा ली है और मेरी वीडियो बन नहीं पाई, पर कोई बात नहीं। आप इस देखिए इस प्रकार से कुछ सिक्योरिटी चेक किया जाता है, आपके बैग को भी स्कैन किया जाता है, स्कैन करने का फिर आपको भी स्कैन किया जाता है, और ज़्यादा कुछ होता है तो सामान पूरा निकाल भी लिया जाता है और फिर उसको भी स्कैन किया जाता है। तो इतना स्कैन होने के बाद फिर आप अंदर आते हैं और अंदर आपके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करते हैं कुछ इस प्रकार से गुलाब देके। तो ये कुछ ऐसा गुलाब है दोस्तों यहाँ पर अंदर दिया गया है, क्योंकि आज जो है इसका पहला कमर्शियल रन है। तो कमर्शियल रन में दोस्तों ऐसा होता है कि अच्छे से जो है वेलकम स्वागत जो है वो किया जाता है। और जब आप आएंगे, जब इनॉग्रेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, जो इसका पहला जो ट्रायल है जो 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 नॉर्मल तरीके चलने लग जाएगी, तब आप देख रहे हैं कि नखरे। खैर वो सब छोड़िए, अब ये भारत की प्रथम रीजनल रेल है और उसका कुछ इस प्रकार से जो आप मैप बोल लीजिए या फिर डबी बोल लीजिए, उस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश की है कि ये किन किन रूटों से होके गुजरेगी। तो इस प्रकार से कुछ इसको देखिए, और आपको अगर एक्सपीरियंस करना हो तो दोस्तों आना जरूर इस जगह पर, और आने के बाद ही आपको जो है अच्छा एक्सपीरियंस जो है देखने को मिलेगा। और मैंने वीडियो में हर एक वो चीज़ कवर की है जो आप अपनी आंखों से देखना पसंद करते हैं। तो जो मेरे को पसंद हुई मैंने आपको दिखाई। और दोस्तों दूर से हमको आज जो दिखे हैं, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकता। और सामने मुझको दिखे शुभम कुमार जी। शुभम कुमार, अगर आप रेल फैन है तो आप इनको जरूर जानते होंगे। तो ये देखिए, मैं तो भाई इनको देख के चौंक ही गया और इनसे मैं मिला बराबर से। बहुत बढ़िया आदमी है, मजा आ गया इनको मिलके। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से इनसे मिले। अब ये वाले कौन है मैं जानता नहीं हूँ इनको तो चलिए छोड़िए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी ये आपको मैप है, इसका दिख रहा होगा, जो इसका पहला कॉरिडोर है। जैसे कि आपको पता है पहला कॉरिडोर दिल्ली से लेकर और मेरठ के बीच में चलेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच में यहाँ का इसका पहला कॉरिडोर है, उसको चलाया जाएगा। और यहाँ पर जो है इमरजेंसी के वो भी दिए गए हैं। अब दोस्तों रात भर के सफर की वो थके थकाए थे, हम जगह सीधे वॉशरूम के अंदर, और वॉशरूम में जाके जो देखा मजा आ गया, और वहां से पूरे तैयार होकर बाहर निकले। तो कुछ इस प्रकार से देखिए हम तैयार होकर बाहर इस वॉशरूम से बाहर निकले हैं। अंदर अच्छी व्यवस्था है क्योंकि पहला दिन है और पहला बहुत मतलब आप समझ सकते हैं पूरी प्रीमियम में इसकी हदें पार कर दी हैं। बहुत प्रीमियम हर जगह पे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रीमियम नाम की चीज कुछ इस प्रकार से होती है। जो प्रीमियम नाम का शब्द होता है उसे ये डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एस्केलेटर से ऊपर जाते हैं, और जहाँ पे तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था सीढ़ियों का, इसका आपको एस्केलेटर से ही जाना पड़ेगा। और अगर आप बुजुर्ग हैं और अगर आप चल फिर नहीं पाते हैं, कोई दिक्कत है, तो आप लिफ्ट का सहारा भी कर सके ऊपर आ सकते हैं। और ये है शाहीबाबाद का जो रैपिड एक्स का स्टेशन है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ऊपर जाके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इसका जो प्लेटफॉर्म का हिस्सा है कैसे दिखाई देता है। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है, और यह जय भाई और अरुण भाई यहाँ भी लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। और आप सजावट देखिए, हर जगह पे गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, पता नहीं कैसे कैसे फूल है जिनके हम अभी तक नाम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम इतने ज्यादा फूलों को पसंद नहीं करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रेड रेड रेड, हर जगह पर रेड कारपेट, क्योंकि थीम जो है बहुत अच्छी और सुंदर बन चुकी है रेड पे। और जो है गेंदे का येलो कलर का फूल है वो कुछ इस प्रकार से है। और जो दूर जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 3rd लाइन का इस्तेमाल नहीं किया गया। 3rd लाइन उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है रहता है, और उसका पेंटोग्राफ एक तरह से नीचे रहता है जिससे वो करेक्ट होकर चलती है। परंतु यहाँ पे ऊपर की जो लाइन है, अभी आप ऊपर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कबूतर ना बैठे इस जगह पर, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है, कबूतर ना बैठे। इसलिए उस डक्ट के ऊपर जो है वो प्लास्टिक की जो सुई जैसी हैं वो निकाले गए ताकि कबूतर ना बैठे और वहाँ पर गंदगी ना हो। तो चलिए, ये इस प्रकार से कुछ प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म पर भी कुछ देर बाद, क्योंकि अब दोस्तों इंतज़ार की नाम की घड़ी जो है वो हमें परेशान कर रही है। जो इंतज़ार है वो हो नहीं रहा है, हमें इंतज़ार है रैपिड एक्स का। तो अब जल्द से जल्द जो है हम चाहते हैं कि रैपिड एक्स आ जाए। सामने आपको स्क्रीन दिखेगी, उसी स्क्रीन में बताया जाएगा कि कौन सी जो रैपिड है वो आएगी और आपको ले जाएगी, या फिर आप उससे उतरेंगे तो उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो इस बोर्ड में जो है वो दिखाई देगी। इसके अलावा जो अगर आप दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप स्टैंडर्ड टिकट लेते हैं तो आपके लिए केवल एक ही सिक्योरिटी चेक होगा, और अगर आप प्रीमियम टिकट लेते हैं तो आपके लिए 2 सिक्योरिटी चेक होंगे। 2 सिक्योरिटी चेक में क्या होगा, स्टैंडर्ड में तो जैसे कि आप नॉर्मल घुसेंगे उसी प्रकार से होगा। अब इस बात को छोड़िए, उसको आगे बताऊंगा।
तो ये कुछ देखिए सामने से बेहद ही खूबसूरत दिखने में बुलेट ट्रेन जैसी जो ट्रेन है वो आ रही है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, मैं इस चीज़ को जो है आपको बयां नहीं कर सकता। तो आप इस चीज़ को देखने का जो है पूरा कोशिश कीजिए और समझिए इस चीज़ को क्या है ये। मतलब हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि हाँ कुछ तो है इस चीज़ में, कुछ है जो हमें यहाँ तक खींच लाई है। तो ये देखिए क्या ही खूबसूरत लग रही है जो अंदर आ रही है। तो इसके ऊपर से जो लाइटें पड़ रही हैं वो लाइट देखिए कि इसके ऊपर से कैसे होते हुए निकल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्यूचरिस्टिक चीज़ जो है वो हमारे सामने आ गई है, जैसे कि हम हॉलीवुड मूवी में देखते थे। अब हो सकता है दोस्तों आप लोगों को बातें गवार जैसी लगेंगी, पर ऐसा नहीं है। आप इस ट्रेन को देखने का मैं जो अपनी फीलिंग है और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपका ओपिनियन क्या हो सकता है ये आपका पर्सनल अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ कुछ दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर ट्रेन आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर गेट के बाहर भी एक गेट है जो इसको सपोर्ट करते हैं ताकि आप प्लेटफॉर्म के नीचे जाके प्लेटफॉर्म से रास्ता जो पार न करें, जो कि अधिकतर भारतीय लोग करते हैं। उनको समझा दिया जाए कि अगर आप नॉर्मल ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आप प्लीज फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है आपकी जान है तो जहान है, तभी बल्ले बल्ले है, नहीं तो सब कुछ खराब है। तो इस प्रकार से दोस्तों NCRTC द्वारा इस रेल कॉर्पोरेशन को जो है हैंडल किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का एक जॉइंट वेंचर है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलने आप इस पे आप निशान देखे होंगे, 2 येलो 1 रेड। अगर आप एग्जिट करते हैं तो आप रेड को फॉलो कीजिए, अगर आप एंट्री करते हैं तो आप जो है रेड वाले जो येलो वाले को फॉलो कीजिए। तो अंदर से कुछ दोस्तों ऐसा दिखता है स्टैंडर्ड कोच, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, बहुत मस्त है। इसके अलावा और जो दोनों में रेड कोच और प्रीमियम कोच में अंतर दिखाने के लिए प्रीमियम कोच की सीट जो है वो ब्लू है। यहाँ देखिए आपको चार्जिंग सॉकेट देखा होगा जो A2 मतलब A चार्जिंग पोर्ट है। इसके अलावा आपको वैसा इसमें 3 प्लग वाला नहीं दिया जाता है, अपना चार्जर लगा सके। और यहाँ पे देखिए महिला कोच अलग हुए है, उसके बाद भी हर कोच में महिलाओं के लिए एक सीट जो है वो रिजर्व है। आज का जमाना ही चल रहा है दोस्तों, छोड़िए इस बात को। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से 2-2 सीटों की जो है वो व्यवस्था की गई है। और यहाँ देखिए एक लॉन्ग सीट है, यहाँ पर आप ऐसे एक सीट पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 4 टोटल व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ जो फायर एक्सटिंजर है उसको भी यहाँ पे रखा गया है। और कोच जो देखिए एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, केवल एक ही कोच जो है वो इसको अलग करता है, वो है प्रीमियम कोच। प्रीमियम कोच से ठीक पहले है महिलाओं का कोच, यानी कि जहाँ महिलाओं चढ़ेंगी उतरेंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व कोच जो है वो है। अभी तो फिलहाल सारे कोच जो है खुले हुए हैं, और जब इसका जब रन प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा तब महिला कोच को जो है अंदर से बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली मेट्रो में किया जाता है। और उसके बाद होगा प्रीमियम कोच, उसको भी बंद किया जाएगा ताकि जो स्टैंडर्ड कोच की महिलाएं वो प्रीमियम कोच में ना आ जाए। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ का व्यवस्था की गई है। अभी जो है हमारी ट्रेन जो साहिबाबाद पे खड़ी हुई है। अब साहिबाबाद से देखिए ये येलो लाइन, ये येलो बत्ती जो है वो जलने लगी है। क्योंकि यहाँ से अब जो ट्रेन है वो जाएगी गाजियाबाद की तरफ। और पहला जो स्टॉप है इसका गाजियाबाद है, दूसरा गुंदर है, तीसरा जो है अपना दोहाई है, और जब आखिरी जो स्टॉप है वो है दोहाई डिपो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इसकी स्थिति है। अब आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से जो LCD है वो भी यहाँ पर बता रही है कि यहाँ पर कौन कौन से जो है स्टेशन है। और ऊपर आप देखेंगे तो AC बैंड्स आपको नजर आएंगे। इसके अलावा जो आप गेट देखेंगे तो ये देखिए अब यहाँ से ट्रेन जो है वो चालू होने वाली। ऊपर डिस्प्ले में भी आपको बताएगा कि अभी जो स्टेशन किस स्टेशन पे ट्रेन है और अगला स्टेशन कौन सा है, वो सब कुछ आपको जो है डिस्प्ले पे भी बताया जाएगा। जैसे कि आपको मेट्रो में आप बैठे होंगे तो आपको मेट्रो का अंदाजा होगा, उसी प्रकार से व्यवस्था यहाँ पे जो है वो दी गई है। अब दोस्तों हम आ गए हैं प्रीमियम कोच की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी सब ओपन है, आप कहीं भी जा सकते हैं फिलहाल, मतलब जब हम गए तब, अभी पता नहीं है आज की स्थिति क्या है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से प्रीमियम कोच हैं यहाँ पर। और यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ रेड सीट है, यहाँ पे ब्लू सीट है। तो इस प्रकार से कुछ इसमें दिया गया है। यहाँ देखिए पूरी मैं आपको पहले पूरा कोच का ओवरव्यू कर देता हूँ, फिर आपको इसकी एक एक चीज दिखा देता हूँ कि उसमें और इसमें क्या क्या जो है अंतर है। यहाँ पर स्ट्रेचर रखने की व्यवस्था भी दोस्तों की गई है। और बाद में जो है यहाँ पे जो मशीन होती है, वेल्डिंग मशीन होती है, जिसके द्वारा आप कुछ खाने पीने का सामान भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले अंतर जो है चार्जिंग सॉकेट में है। यहाँ देखिए तो आप यहाँ पे अपना चार्जर लगा सकते हैं, और एक दूसरा A टाइप चार्जर है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो मैगजीन होल्डर और जो है बॉटल होल्डर, और इसके अलावा एक भी अलग से दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से है। और ये देखिए यहाँ पर एक कर्टन है जिससे आप सनशेड बोल सकते हैं, ताकि आपका जो है बचाव हो सके सूर्य की
प्रकोप द्वारा। तो और ये देखिए यहाँ पे ये होल्डर है जिसकी व्यवस्था है, और जो है जो लेग रेस्ट करने के लिए या फुट रेस्ट जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, मैगजीन होल्डर और ये कप होल्डर, और यहाँ पे चार्जर सॉकेट जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस प्रकार से कुछ डिस्प्ले है जिसमें आपको अपने अपने शहरों की जो जानकारी है वो दी जाएगी, और कौन सा स्टेशन आगे आने वाला है उसकी जानकारी भी दी जाएगी। तो अब यहाँ से दोस्तों हमारी ट्रेन जो है बढ़ने लगी है गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद, और यहाँ पे गाजियाबाद की तरफ निकल रही है ट्रेन, और स्पीड जो है अभी ये थोड़ी सी देर में आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे स्पीड जो है वो कितनी है। जब दोस्तों हम इसका ट्रायल कर रहे थे, तो जब हम बैठे थे और हमने इसकी स्पीड को देखा, तो हमको स्पीड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड दिखी वो 148 किलोमीटर की जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो देखने को मिली थी। क्योंकि अभी 17 किलोमीटर के जो सेक्शन खुला है वहां पे कई सारे तो वो भी कर्व हैं, तो ऐसे कर्व पे 160 की स्पीड जो है कंटिन्यूस रह सकती है। इसके अलावा जो हमें एवरेज स्पीड इसकी मिली थी वो मिली हमको 103 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो हाँ दोस्तों, फास्ट है। हम जो है भारतीय रेल को देख रहे हैं उससे काफी फास्ट है, ये बात सच है। इसके क्योंकि अभी जो हमारी गतिमान ट्रेन भी दौड़ती हैं और जो हमारी वंदे भारत भी दौड़ रही है वो भी 130 तक ही दौड़ पाती है, इसके आगे वो भी नहीं जाती है। उसकी एवरेज स्पीड भी इतनी नहीं आती, उसकी एवरेज मुश्किल से 80-70 आती है। तो कुछ इस प्रकार से स्थिति है। और एक चीज मत भूलना दोस्तों, वो जिस ट्रैक पे चलती है गतिमान और वंदे भारत, वहाँ आपको पता ही है इंसान, जानवर, गाड़ियां और जो कुछ इस प्रकार के मानसिक लोग होते हैं उसे पत्थर वत्थर फेंक देते हैं और या फिर पटरियों पर सामान रख देते हैं ताकि उसको दुर्घटना हो जाए। कुछ इस प्रकार से जो है उसका सामना करना पड़ता है, परंतु इस ट्रेन को किसी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि ये एलिवेटेड है। यहाँ किसी जानवर से कोई खतरा नहीं है, बस पंछियों से खतरा हो सकता है, इसके अलावा इस पर कोई खतरा नहीं है। तो मेरे बगल में अब जो दोस्तों जो है कर्व जो है वो बहुत ही सुंदर सा कर्व आने वाला है, और उस कर्व को मैं आपको दिखाने का जो है प्रयास करूंगा, अंदर से भी और बाहर से भी। तो ये देखिए बगल में आपको दोनों स्क्रीन दिख रही होंगी, बाहर का देखिए और अंदर का नज़ारा देखिए। मैंने आपके लिए दोनों रिकॉर्ड किया है कि यह कर्व होगा क्योंकि यहाँ पे जो कर्व है वो पूरा यू टर्न है। और इसके अलावा ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों कर्व देखिए आप, क्या ही सुंदर कर्व है। पूरा का पूरा ट्रेन जो है अंदर से भी बाहर से भी रोटेट कर गई है। आप उसको फील करने के लिए मैंने आपके लिए जो है दोनों साइड से इसको बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ कुछ दोस्तों इस प्रकार से यहाँ का जो है माहौल है, देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है दोस्तों, कितना ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। तो अब मिलेंगे दोस्तों आपसे सीधा दोहाई डिपो की तरफ। और ये सामने देखिए भी स्टेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये गाजियाबाद से एक पहला स्टेशन पड़ता है क्योंकि हमारी स्टेशन जो है गाजियाबाद जो है धीरे धीरे पहुंचने वाली है। और ये कोई मेट्रो स्टेशन है, कौन सा वाला मैं नहीं जानता, इसके बारे में अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए और मेरी जानकारी थोड़ी सी ठीक कीजिए क्योंकि दिल्ली शहर हम ज़्यादा आते जाते नहीं है और हमें तो अपने शहर के नाम जो है उंगलियों पर लगे हुए गिने हुए पड़े हुए हैं, और हम आपको उंगलियों पर गिना सकते हैं हमारे शहर के नाम, पर इतने बड़े शहर के नाम उंगलियों पर गिनाना शायद मुझे लगता नहीं है हमारे लिए पॉसिबल होगा। तो ये देखिए हमारी ट्रेन जो है गाजियाबाद की आ चुकी है और कुछ देर में यहाँ पे रुकने वाली है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे एक कमाल की चीज, क्योंकि मैं ये बहुत देर से सोच रहा था कि मैं आपको उसको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ की जो डोर हैं वो ऑटोमेटिक ओपन नहीं होते हैं। अगर आपको उतरना है तो आपको मैनुअली ही इस गेट को ओपन करना होगा। तो जैसे कि देखिए अभी यहाँ पर ये ट्रेन रुक रही है और जैसी ट्रेन रुकेगी तो यहाँ पे एक आपको ग्रीन बत्ती दिखाई देगी बीच में बटन पे। उस ग्रीन बत्ती में जैसी आएगी उसके बाद आपको वो बटन दबाना है और फिर गेट खुलेंगे। पहले तो हम इंतजार कर रहे थे गेट कब खुलेंगे, पर गेट नहीं खुले। तब हमने सामने इंस्ट्रक्शन पढ़े, तब हमको ये चीज समझ में आई। आप लोगों को ये दिक्कतें ना आए इसलिए हम आपको पहले ही सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कि आप ये देखिए हमारी ट्रेन जो है वो गाजियाबाद पे आ गई है और ये देखिए यहाँ पर जल चुकी है ग्रीन लाइट। और जब दोस्तों ये बंद होती है तो उसके बाद में रेड लाइट चालू हो जाती है, और रेड लाइट आपको समझ में आने चाहिए कि यहाँ से अब जो ट्रेन है मतलब जो गेट है वो नहीं खुलेगा। तो ये कुछ देखिए, बाहर हमको नहीं उतरना था है ना, और ये सीसीटीवी कैमरे और एसी डक्ट देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ तक ही है कि पूरी की पूरी ट्रेन को जो है कवर करने की कोशिश भरपूर की है। अब दोस्तों हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इस ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, क्योंकि हमने इसको स्पीड की जो है वो नापने की कोशिश की थी और
हर जगह पर ट्राई किया, पर एक ही पॉइंट ऐसा मिला जब यहाँ पर जो ट्रेन है अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आई थी, 148 की स्पीड पर आई थी, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देखिए 148 पर जो है ट्रेन आई थी बीच वाले सेक्शन में, गाजियाबाद से थोड़ा सा पहले की तरफ। तो अब यहाँ पे स्पीड अब जो है स्लो डाउन होने लगी है, क्योंकि अब गुंदर का स्टेशन जो है वो आने वाला है। गुंदर के बाद आएगा दोहाई, और दोहाई के बाद आएगा दोहाई डिपो, और उसके बाद हम जाएंगे इससे बाहर, और फिर उससे बाहर होने के बाद हम दोबारा से इसमें बैठेंगे, उतरेंगे गाजियाबाद, गाजियाबाद से पकड़ेंगे ट्रेन, ट्रेन से आएंगे सीधा ग्वालियर। क्योंकि दोस्तों 11 बजे जो है हमारी ट्रेन है, उसका नाम है कलिंग उत्कल एक्सप्रेस। पहले सुना था काफी अच्छी ट्रेन है, और उसमें बैठने का मालूम पड़ा कि आंसू नाम की भी चीज होती है, आंसू से लेके सब कुछ निकाल दिया उसने हमारा। क्योंकि भूखे प्यासे थके हारे बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों ट्रेन में सफर करना। पर ये आप मेरा शौक कह लीजिए, या आप लोगों के लिए वीडियो कह लीजिए, या पब्लिक को देने वाली इन्फॉर्मेशन ही समझ लीजिए, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको देने का जो है वो प्रयास किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ यहाँ का हाल था। तो कैसी लगी दोस्तों, अभी आप वीडियो को आप पूरी एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कर जाएं, और इन लाल सीटों को देखकर आपको अगर किसी चीज की याद आ रही हो तो वो है सब्सक्राइब बटन। तो जिस प्रकार से मैंने इस लाल सीट को दबा के क्वेश्चन चेक करी थी, उसी प्रकार से आप लाल बटन को दबाकर जो है हमारी वीडियो की गुणवत्ता और क्वालिटी चेक कीजिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से स्थिति है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है अवश्य कीजिए। और ये आ गए हैं हम अब गुंदर की तरफ। गुंदर के बाद दोस्तों ट्रेन जो है वो जाएगी सीधा दोहाई की तरफ, और फिर आएगी दोहाई डिपो की तरफ, जहां पर आरआरटीएस का डिपो बना हुआ है। यहाँ एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आरआरटीएस की पार्किंग जो है वो बनाई गई है। अब जो है गुंदर से हमारा डिपार्चर हो चुका है, और गुंदर से डिपार्ट होके अब हम पहुंचेंगे सीधा दोहाई की तरफ, दोहाई डिपो की तरफ। तो दोहाई डिपो में सीधे आपसे मिलते हैं, और ये आ गए हैं हम अब दोहाई की तरफ, दोहाई डिपो की तरफ ट्रेन से उतर गए हैं। अब ये ट्रेन जो है वो वापस से रिटर्न हो जाएगी यहीं पर, यानी कि अभी प्लेटफॉर्म नंबर जो 2 है या फिर 1 है, जो भी मान लीजिए, अभी केवल एक ही प्लेटफॉर्म ऑपरेट है, दूसरा तो अभी ऑपरेट नहीं है, जिसमें अभी आपको एक ही ट्रेन जो है बार बार सेवा दे रही है, अप डाउन जो है वो कर रही है। इसके अलावा बीच में 2 ट्रेन हमको खड़ी हुई मिली थी, तो कुछ ऐसा है। तो ये देखिए अब हम उतर के आ गए हैं दोहाई डिपो की स्थिति भी देखिए कितने तरीके से इसको सजाया गया है। प्यास लगी थी तो पानी पीने की व्यवस्था भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी है, अगर आपने टिकट ली है, क्योंकि अगर टिकट नहीं ली है तो आप पानी भी नहीं पी सकते यहाँ पर, समझ गए। तो ये देखिए ये कुछ चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर। तो अभी हम जो जहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी जगह पर है। तो ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है अभी आप यहाँ पर हैं। इसके अलावा आपको जो स्टेशन है और जो मेट्रो की लाइन है वो भी आपको बताई गई है कि कैसे कैसे आप यहाँ पर इस जगह पर रैपिड एक्स में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आप अभी दोहाई डिपो की तरफ हैं, और यहाँ आप देखिए कि ये लाइन दे रही है जो अपनी मेट्रो की, वो आपको बताया गया है। इसके अलावा आपको बदर साइड में भी इंडिकेट किया गया है कि जिसमें आप देख सकते हैं रैपिड एक्स का रेड कलर का है, मेरठ से एमआरटीएस की जो स्टेशन है वो ब्लू कलर से बताए गए हैं, और जो मेट्रो लाइन है वो भी अलग अलग बताई गई है, अलग अलग कलर से। अगर आपको समझ में दिक्कत आ रही है, पढ़ने दिक्कत आ रही है, तो आप कलर कोड के हिसाब से भी इस चीज को जो है समझ सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ हम खड़े थे। तो अब दोस्तों हम आ गए हैं सीधा दोहाई के बाहर की तरफ, और यहाँ से हम वापस हो जाएंगे अपने घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और फिर से मिलेंगे एक और बहुत बढ़िया और अच्छी और शानदार धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम आपको जौरा का जो है पहला रन दिखाएंगे। ग्वालियर से जौरा के बीच में जो पहला रन होने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।